कभी कभी वचन के साथ समझौता करने के लिए शैतान बहुत बार हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है। इसलिए जैसा वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, ना तो तू इससे दाहिने मुड़ना और ना इससे बाएं मुड़ना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अब दूसरी बात आती है। पहली बात क्या है? पहली बात है शारीरिक समझौता, उसमें आत्मिक समझौता। शारीरिक समझौता अलग है, आत्मिक समझौता अलग है। शारीरिक समझौते का मतलब हम परिश्रम करके हर काम को संघर्ष करके प्रार्थना और प्रभु की सहायता के द्वारा हर कामों में जयवंत हो और अच्छे विश्वास योग्य और वफादार परमेश्वर के बच्चों की नाई परिश्रम करके उन बातों में जयवंत हो। और आत्मिक समझौता, हम वचन से किसी प्रकार से कोई बात में भी समझौता ना करें। और ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ता ही चला जाएगा और आप और ही प्रकार के भाई या बहन अपने आप बनते चले जाएंगे। उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत। हालेलुया। दूसरी बात यह है, हमारा आलस्य हमें प्रभु के कार्य में बढ़ने के लिए नहीं देता। आलसी को एक ही काम है, हमेशा सोते रहना। हालेलुया। हमेशा सोते रहना। और सोने वाला व्यक्ति वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और यहां तक कि अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला होगा तो वह अपनी जान नहीं बचा सकता, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोने की मुद्रा ऐसी मुद्रा है, मनुष्य का आधा मृत्यु ही समझिए। और ऐसी मुद्रा में शैतान हमें लेके जाना चाहता है ताकि हम सजग होकर कुछ भी ना कर पाए। तो पहले फिर हम इसमें भी आएंगे। पहली बात, हमारा शारीरिक आलस्य, जिसके बारे में नीति वचन ढेर सारे वचनों को देता है। और इतने वचन है, हम पढ़ते जाएंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। लेकिन फिर भी एक दो वचनों को हमें देखना पड़ेगा। शारीरिक आलस्य के कारण हमारा जीवन शैतान अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर लेता और हमें पता भी नहीं। कभी कभी हमारे घर में हमें मम्मी या पापा जब चाय लेके आते हैं तो उठाएंगे, बेटा उठ जाओ या बेटी उठ जाओ, तो क्या होता मालूम है? वो उठाते उठाते उनके 10 मिनट लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक आलस्य हमें छोड़ता नहीं है। और सही बात यह है, हम उठना नहीं चाहते हैं, परंतु हम सोना ही। और आखिरी में फिर मम्मी या पापा को कुछ कठोर शब्द बोलना पड़ेगा या फिर एक दो बार पिटाई भी लगाना पड़ेगा। तब जब समझ में आ जाए कि अब पड़ जाएगा, तब उठकर बैठ जाएंगे। लेकिन अंदर की इच्छा उठने की नहीं है, अंदर की इच्छा सोने ही की है। और शारीरिक आलस्य आपके जीवन को कहीं का भी नहीं रखना चाहता। और शैतान तो बिल्कुल चाहता है कि आप सोते ही रहिए। नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 6 से लेकर 10 वचन तक। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। ना तो उसकी मम्मी चाय लेके उसको उठाती है, ना उसका पापा उसको मार करके उठाता है। उसका कोई न्यायी। हम लोग घर में सोने के समय मम्मी या पापा हमारा न्यायी होकर हमें डांट कर हमें उठा देते हैं, लेकिन चींटियों का कोई भी न्यायी। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? हालेलुया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और कुछ सुनने और बोलने के लिए अभी बचा? धन्य है वो जो सूरज निकलने से पहले जाग जाता है, वो कभी कंगाल नहीं होगा। क्यों? अगर वो प्रभु में है तो अपनी आत्मिक खेतीबाड़ी कर रहा होगा, और अगर प्रभु में नहीं है, अविश्वासी भी है, तब भी जाकर अपना जमीन में कुछ खेतीबाड़ी कर रहा हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, धन्य है वो जो सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। लेकिन साफ शब्दों में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कंगाल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस वचन का महत्व यही है कि जैसा ये लिखा है वैसे ही उसको लीजिए।
आप बोलेंगे हाँ परमेश्वर बोलता है मैं तुझे धनवान बना दूंगा, तो फिर परमेश्वर ने जब कहा कि मैं तुझे धनवान बना दूंगा तो फिर मैं कैसे कंगाल हो जाऊंगा? मैं सो सकता हूं। 12 बजे तक सोते हैं और उसके बाद उठते हैं, खाते पीते हैं, फिर फिर सो जाते हैं। पता है आपको, एक स्वस्थ जीवन का एक रहस्य ये भी है। आप विश्वासी हैं तो अच्छी बात है, सवेरे उठ जाइए सूरज निकलने से पहले। वो कितने बजे उठना है वो आप जानिए, और अपना प्रार्थना, दुआ, वचन का आत्मिक खेती करिए। और इससे 2 बातें होंगी। आप अगर कहीं आपके घर के बाहर आंगन वांगन में टहल वहल रहे हैं तो आपको बढ़िया साफ सुथरी सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा आपको मिलेगी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। और आत्मिक हवा तो मिल ही रही है। अगर सुबह सूरज उठने से पहले आप प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, इसका मतलब वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। आपके अंदर परमेश्वर का भय है, और जो भय में रहता है वो ज्यादा सोता नहीं है, वो जागता रहता है। आत्मा में जब परमेश्वर उसे जगाएगा तो शरीर में अपने आप वो जग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा के अंदर प्रभु का प्रेम रहेगा, शरीर को आत्मा सोने नहीं देगी। लेकिन जब प्रभु से प्रेम नहीं है ना, तब फिर 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, 10 घड़ी देख देख के सो जाते। कई लोग तो अलार्म, उनका अलार्म जो है वो 10 बार बजता है, लेकिन वो 1 बार उठने के लिए तैयार। परमेश्वर का वचन कह रहा है शारीरिक आलस्य परमेश्वर को बिल्कुल पसंद, बिल्कुल पसंद। हालेलुया। और जिनके पास शारीरिक आलस्य है उनके साथ ये घटनाएं जरूर होती है। जब वो प्रार्थना करेंगे उनको नींद आएगी। जब वो प्रार्थना करेंगे बड़ा बड़ा उनका मुंह खुलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, या मुझे करके दिखाना पड़ेगा? समझ गए? ठीक है। हालेलुया, है ना? प्रार्थना करें हालेलुया हालेलुया, फिर पता लगा बगल वाला क्या हो गया तुमको, अरे कुछ नहीं फिर ऐसे थोड़ा सा नींद आएगा, फिर ढूंढेगा तकिया कहाँ है। शैतान को आप हल्का फुल्का मत समझिए। जो आत्मा में कमजोर है उसको जमाई आएगा और 1 मिनट में 50 बार आएगा। तो कितना बार प्रार्थना करेगा? 1 मिनट में 50 बार, तो 10 ही सेकेंड है जो प्रार्थना करने के लिए, वो भी 2-4 मिनट के बाद हाँ हाँ करते करते तकिया पकड़ के सो जाए, अरे हमसे प्रार्थना नहीं होगी। क्यों? आप आत्मा में निर्बल है। यीशु ने क्या कहा मालूम है? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दुर्बल शरीर के साथ आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते और आपसे प्रार्थना नहीं हो सकती। और बहुत ज्यादा प्रेशर देकर अपने शरीर को के ऊपर कमांड करके, नहीं आज मुझे प्रार्थना करना ही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन शैतान कहेगा आप बस हो गया, अभी तेरा तमाशा बंद कर, चुपचाप सो जा। आप प्रार्थना करने का याद भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप आत्मा में निर्बल हैं। जब आत्मा में आप बलवंत होंगे तब आत्मिक परिश्रम भी करने के लिए तैयार होंगे और आत्मिक आलस्य को दूर रखकर हमेशा जितना चाहेंगे उतना परमेश्वर के सामने समय को बिताएंगे। हालेलुया। तो आलसी क्या करता है? सोता है शारीरिक रूप से और काम करने का उसका मन नहीं करता। काम पर जाने के लिए मान लिया एक छोटा सा कोई काम कहीं लगा हुआ है तो 8 बजे जाना है, तो उसका काम 8 बजे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि 8 बजे जाएगा तो 5 बजे तक उसको काम करना पड़ेगा, तो वो पहुंचेगा ही इतनी देर कि काम करना ही ना पड़े। तो 10 बजे जाएगा तो कोई रखेगा उसको काम पे, भैया आज का तेरा क्या हो गया, छुट्टी। बोले कल भी यही करेगा। क्योंकि आलसी जब सोता है तो हाथ पर हाथ धर के सोता है और कहता है एक और नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर वो सारी देर आराम ही करता रहेगा। क्योंकि उसको आराम ही पसंद है।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चींटियों को देख, उनका कोई न्याय नहीं होता, लेकिन वो अपना परिश्रम करने के लिए तैयार रहते हैं। जब टाइम है, टाइम से पहले अपने खाने पीने का सामान, अपना भंडार जो उसने बना के रखा है उसमें ला करके रखा है, ताकि विपत्ति के समय में कहीं ना भी जाना पड़े तब भी उसका पेट भरता रहे। हालेलुया। लेकिन आलसी के लिए कंगाल होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई स्टोर है नहीं, उसके पास करंट में कुछ नहीं है। करंट टाइम में जो प्रतिदिन के लिए उसका जो जरूरत का सामान है वो नहीं है, तो इकट्ठा करके क्या रखेगा? वही है आत्मिक आलस्य भी। प्रार्थना आपसे नहीं होती, वचन लेकर पढ़ने के लिए आप बैठेंगे, वचन आपको शैतान पढ़ने नहीं देगा। आपको नींद आएगी, आलस्य, वासी, जमाई, सब कुछ शैतान के पास है। और एक बात, अगर आप सही टाइम पर नहीं बोएंगे तो सही टाइम पर काटेंगे क्या? नहीं। अभी आप देखिए, लाही कोई कोई अभी भी काट रहा हो, या गेहूं अभी अभी कहीं, शायद मुझे लग रहा हाँ ये मार्च लास्ट है, अभी भी गेहूं होगा, अभी इसके बाद भी वो अप्रैल तक कटेगा। क्यों? क्योंकि बोया देर में है, इसलिए काटेगा भी इसलिए। और अभी आपको और बात बताऊं, अप्रैल के बाद हमारे यूपी में आंधी तूफान, अंधड़, बारिश, ये सब आता है। कितने लोगों का खेती उसका खेत में ही सड़ जाएगा, क्योंकि उस बारिश के कारण एक बार गेहूं अगर भीग गया या सरसों एक बार भीग गई तो सड़ने के अलावा उसके बाद दूसरा कोई चारा वही होना है। फिर क्या होगा? समय पर नहीं बोया है, उसका कारण चिंता। रात में सोएगा तो नींद नहीं आएगा, कहीं रात में आंधी आंधी पानी आएगा तो मेरा गेहूं खेत पे पड़ा है, पता है आपको? चिंता के कारण चिड़चिड़ाहट, और वो चिड़चिड़ाहट क्या करेगी? उसके जीवन को और शैतान का कार्य करने के लिए इस्तेमाल करेगी। आखिरी में उसके जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन जो आत्मिक रीति से परिश्रम करता है, उसके जीवन को परमेश्वर बहुतायत से अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में हमेशा परिश्रमी होना है। और प्रभु में आत्मिक रूप से आप कैसे परिश्रम कर सकते हैं? आपका प्रार्थना करने का एक टाइम होना चाहिए, वचन पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए, पवित्रताई में बने रहना चाहिए, समर्पण में होना चाहिए, और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए निरंतर आपने आगे बढ़ना है। वो है आपका आत्मिक परिश्रम, जो आपके शरीर को भी अपने नियंत्रण में लेके परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दो तो हो गए, दो हो गए। एक शारीरिक समझौता, दूसरा है शारीरिक आलस्य। उसमें आत्मिक और शारीरिक दोनों है, लेकिन उसमें एक और बात, आत्मिक आलस्य में हमारा प्रार्थना, हमारा वचन, हमारा समर्पण, हमारा पवित्रताई, ये सब बातें हैं जिसमें अगर हम सही से रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होकर परमेश्वर की महिमा को हम कर सकते हैं। वचन आपको बताएगा कि इस वचन के आधार पर आप किस तरीके से अपने आलस्य से बच सकते हैं, और आत्मिक परिश्रम के द्वारा, आपका जीवन के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो दो बातें हो गई। पहली बात, शारीरिक समझौते के द्वारा हमारे जीवन से शैतान का साम्राज्य को हम बढ़ाते हैं, और आलस्य के द्वारा हम शैतान के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, जब इस शरीर को प्रभु ने दिया है, इस शरीर के द्वारा आप प्रभु के लिए जब परिश्रम करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में इस शरीर को भी आशीष देगा, आपके आत्मिक परिश्रम को भी परमेश्वर आशीषों से परिपूर्ण करेगा। और कलाम ऐसा बोलता है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु में तुम्हारा आलस्य बड़े काम का है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम, इसका मतलब प्रभु भी यही चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां क्या हो? परिश्रमी हो। चाहे शारीरिक परिश्रम हो और चाहे आत्मिक परिश्रम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दोनों प्रकार की बातों में आप बैलेंस बना करके रखना है। आप एक शारीरिक परिश्रमी होना है और आप एक आत्मिक परिश्रमी होना है,
ताकि वर्तमान समय में जो परिश्रम आप करें उसका आने वाले दिनों में पहली बात तो आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो, और दूसरी बात उसका प्रतिफल आपके आने वाले दिनों में मिलने के लिए परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। और एक बात याद रखिए, आपका आलस्य आपसे आपको पाया हुआ अनंत जीवन भी छीन सकता है, क्योंकि आलस्य के कारण आप जब प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे तब शैतान आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा और इतना दूर खुदा से लेके जाएगा आपको। और वचन के द्वारा, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा जिस उद्धार में आप बने हुए हैं यीशु मसीह के द्वारा, उस उद्धार को भी आपसे लेकर जाएगा ताकि उस अनंत जीवन की आशा को भी आपके जीवन में आपको दे। और यही तो उद्देश्य है शैतान का। हर एक विश्वासी आलसी होना चाहिए, इसलिए उसके पीछे नींद और जमाई जरूर उसके पीछा करेंगे। और अब जब बात है तो थोड़ा सा एक और कदम बढ़ के मैं आपको आगे बताऊं। ये नींद और ये जमाई है ना, इसको कई तरीके से आप समझ लीजिए। कुल मिला के वही मुंह फाड़ फाड़ के जैसे आवाज निकालना, वही उसको कुछ लोग उबासी बोलेंगे, कुछ लोग जमाई बोलेंगे, क्या बोलना है आप समझ लो। ये कब तक आपका पीछा करेगी मालूम है? जब तक आपकी आत्मा में एक ऐसी सामर्थ्य ना हो जिसके द्वारा आप कंट्रोल कर पाए इस शारीरिक दुर्बलता के ऊपर। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप आत्मा में दुर्बल हैं, आत्मा में कमजोर हैं, आत्मा में निर्बल हैं। इस वजह से शैतान आपके शरीर को भी नियंत्रण होने नहीं देता। आप नहीं चाहते हैं प्रार्थना के समय ऐसा हो, आप नहीं चाहते हैं प्रार्थना के समय नींद आए, लेकिन शैतान आपको होने नहीं देगा, क्योंकि आप आत्मा में दृढ़ नहीं हो, आत्मा में बलवंत नहीं हो, आत्मा में सामर्थ्य नहीं हो। इस कारण शरीर के ऊपर तो शैतान अपना काम करेगा। हालेलुया। अब तीसरी बात, और बड़ी गंभीर बात, कभी कभी हमारा बोलने चालने में एक शब्द आता है, किसी के बारे में हम संबोधित करेंगे, भाई लोग की तरफ देख करके मैं बोल रहा हूं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ये बोला तो इसका क्या मतलब है, कोई भाई बताना चाहिए। संसारिक दृष्टिकोण से यदि किसी के लिए यह संबोधित किया जाता है कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो अच्छा नहीं सोचते उसके बारे में। सही बात है। इसके बारे में अरे पता नहीं कि इसका क्या हिसाब किताब है, इसका स्वभाव कैसा है, कहाँ आता है, क्या जाता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हमारा चाल चलन उससे कुछ हटकर बात करता है जो संसार बोलता है। और संसार का चाल चलन का मतलब तो यही हुआ जो अभी बात किया गया, लेकिन वचन का चाल चलन क्या है वो कुछ और बोलता है। तो आपको पता है, हमारे चाल चलन के द्वारा या तो हम शैतान के साम्राज्य की बढ़ोतरी का कारण हो जाएंगे, या फिर हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के राज्य की महिमा का कारण। हालेलुया, हालेलुया। अब आते हैं रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 2 वचन। आमीन, हालेलुया। चाल चलन में इसी में 2 बातें छुपी हुई है जो परमेश्वर आज हमारे चाल चलन के बारे में बात करना चाहता है। ये क्या कह रहा है? जैसा कि वचन कह रहा है, पहली बात कह रहा है कि संसार के सदृश्य परंतु तुम्हारी बुद्धि के इसका मतलब नया कैसे हो गया? बुद्धि हमारा नया कैसे हो गया? हालेलुया। पुराना बुद्धि इसका मतलब था, अभी क्या हो गया है? बुद्धि। तो पुराना बुद्धि को बदलकर परमेश्वर ने क्या कर दिया? नया बुद्धि कर दिया। तो जब पुराना बुद्धि था तो तुम्हारा चाल चलन संसार की आप भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार तुम्हारा चाल चलन था, लेकिन अभी तुमने वचन सुना, वचन का ज्योति तुम्हारा बुद्धि के ऊपर गया, तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे आत्मा पर गया, और उसने तुम्हारी बुद्धि को बदल दिया। और तुम्हारी बुद्धि का जब बदल गया है तब अब तुम्हारा चाल चलन भी, हालेलुया, हालेलुया। अब ये चाल चलन क्या है? चाल चलन बहुत गंभीर बात है जो परमेश्वर के वचन के अंतर्गत देखा जा रहा है।
ये शब्द संसारिक दृष्टिकोण से उल्टा सीधा जीवन जीने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कलीसिया के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अनुसार परमेश्वर के वचन का दृष्टिकोण वो नहीं परंतु कुछ और भी है। हालेलुया। और जो दृष्टिकोण पवित्र आत्मा की ओर से है, वो दृष्टिकोण हम मसीहों को दृढ़ करने के लिए है, ताकि उस दृष्टिकोण से हम दृढ़ता की ओर बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा चाल चलन क्या है मालूम है? हर एक रिश्ता आपको किसने दिया है? हर एक रिश्ता आपको किसने दिया है? किसने दिया भाई? परमेश्वर ने दिया। आप किसी की बेटी हुई, परमेश्वर ने आपको किसी की बेटी बनाया। आप किसी के बेटे हुए, परमेश्वर ने आपको किसी का बेटा बनाया। आप किसी की माँ हुई, किसी की सास हुई, किसी की बहू हुई, किसी के पति हुए, किसी की पत्नी हुई। तो इसका मतलब हर एक रिश्ता किसने आपको दिया है? तो परमेश्वर ये चाह रहा है, तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा हर एक रिश्ते के ऊपर एक पारदर्शी रिश्ते के साथ तुम्हें रहना है, और हर एक रिश्ता जो प्रभु ने तुम्हें दिया है उस रिश्ते के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। और ये हमारा चाल चलन जो है ना, ये इस क्षेत्र में प्रभु बातचीत करता है। हमारे हर रिश्ते के ऊपर हर व्यक्ति, हमारे चाल चलन मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या विचार है, ये सब बड़ा ध्यान से देखते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पति प्रभु के पास गया, प्रभु को ग्रहण करके आया, पत्नी को नहीं मालूम है, पत्नी को नहीं मालूम है मेरा पति यीशु मसीह को के पास गया या किसी चर्च में गया, प्रार्थना किया, अभी पवित्र आत्मा ने इसके बुद्धि को बदला, नया जीवन हुआ। लेकिन कैसे पता लगेगा मालूम है? उसका व्यवहार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बदलता चला जाएगा। जिन बातों में वो पहले जाता था, अभी उन बातों को छोड़कर वचन के अनुसार वो चलने लगा। तो सबसे पहले पत्नी ने इस बात को नोटिस किया कि मेरे पति के स्वभाव में कुछ क्या आ रहा है, बदलाव, और वही है उसका चाल चलन बदलता जा रहा है। पहले आता था तो पी के आता था, पहले आता था तो मारता था, पहले आता तो गंदी गंदी गालियां और बातें बकता था। अभी जब से ये प्रभु के पास जाने लगा है, तब से उसके जीवन के अंदर ये सब बातें नहीं हो रही हैं, और यही है उसका चाल चलन, जिसको पवित्र आत्मा बुद्धि के नए हो जाने के कारण उसके अंदर बदलाव ला रहा है। हालेलुया। पहले पति और पत्नी के बीच में बहुत धोखाधड़ी होती थी। पति कुछ बोलता नहीं था, और बोलता भी था तो सच नहीं बोलता था। लेकिन अब इसकी बुद्धि बदलने के कारण जो कुछ पूछती है, कहां गए थे, बाजार गए थे, कहां गए थे, कौन कौन मिला था, ये मिले थे, वो मिले थे, इनसे मुलाकात हुई, उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर धोखे से किसी के द्वारा आपको सुनाई दिया कि आपका पति तो मार्केट में हमसे मिला था, तो आपके नॉलेज में हाँ वो तो हमसे बता रहे थे कि वो मार्केट में मिला था। इसको बोला जाता है हमारे चाल चलन में पारदर्शिता को लाना। हालेलुया, हालेलुया। और पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में परमेश्वर के वचन से बेहतर शिक्षा कहीं नहीं है। पता है आपको, संसार का दृष्टिकोण पता नहीं कैसा है, लेकिन वचन का दृष्टिकोण क्या है? पति अपनी पत्नी से प्रेम करना है। और कैसा प्रेम करना मालूम है? मानो वो उसकी खुद की देह हो। और पत्नी अपना पति के अधीनता में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका पति के अधीनता में उसको डाल के रखा है। और ये चाल चलन जब हमारा बदलता जाता है तो क्या होता मालूम है? पहले लड़ाई होती थी, तो ऐसा है, मैं वैसा हूं, तू कैसा 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 है, ऐसे बोलकर शैतान लड़ाई करवाता था। अभी क्या होता मालूम है? दोनों का स्वभाव बदल गया। अभी दोनों लोग तू कैसा है, तू कैसा है छोड़कर यीशु मसीह कैसा है, इसके ऊपर विचार करने लगते हैं, इसके ऊपर जाने लगते हैं। प्रभु के प्रेम में, वचन में, प्रार्थना में, पवित्रता में, समर्पण में जाने लगते हैं। और यह है हमारा आत्मिक चाल चलन, जो हमें एक दूसरे के प्रति प्रभावित करता है, और ये हर एक रिश्ते को बाखूबी निभाने की सामर्थ्य हमारे अंदर देता है। हालेलुया। पहले क्या होता था? दोनों पति पत्नी
एक दूसरे की बात सुनने के लिए नहीं तैयार थे। आजकल होता क्या है, बहुत सा पत्नी अपना पति के सर के ऊपर बैठना चाहती है और बहुत सा पति अपना पत्नी को पैर के नीचे रखना चाहते हैं। ये संसारिक दृष्टिकोण है, लेकिन वचन का दृष्टिकोण क्या है? पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति की अधीनता में रहे। हालेलुया। और ये है हमारा चाल चलन जो परमेश्वर के वचन के आधार पर, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे चाल चलन के द्वारा होती है। हालेलुया। अन्यथा आज से पहले आपको पता था या नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके जीवन के द्वारा शैतान का साम्राज्य बढ़ रहा है। आप अपना पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने पति की अधीनता में नहीं रहते हैं, और दोनों के जीवन के अंदर शैतान का साम्राज्य बढ़ रहा है। और चर्च में आकर आप हाथ उठाकर बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और गवाहियां देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, क्या क्या करना है सब करते हैं, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा। जब तक आपका बदला हुआ चाल चलन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। सास कहती है कि तू बहू है और बहू कहती है कि तू सास है। ये लड़ाई सदियों से चली आ रही, आज की नहीं, पता है। लेकिन इसके दो सास और बहू के बीच में ये थोड़ा सा बड़ा जटिल रिश्ता है ये, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं। सास और बहू के बीच में जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक ये सास और बहू, बहू और सास का कहानी खत्म नहीं होगा। एक और रिश्ता है, ननद और भाभी और ननद। ये दुनिया का रिश्ता है। वो जब जाएंगी अपने भैया के पास तब ऐसा ही कुछ बोलेंगी जिससे परमेश्वर की महिमा ना हो। तो क्या होगा मालूम है? अगर यीशु ननद और भाभी के बीच में आएगा, अगर यीशु सास और बहू के बीच में आएगा, अगर यीशु बहन बहन के बीच में आएगा, यीशु पति पत्नी के बीच में आएगा, तो सबका चाल चलन अपने आप बदलता जाएगा। हालेलुया। और इससे क्या होगा? आपके जीवन के अंदर परमेश्वर को महिमा मिलना शुरू हो जाएगा। और याद रखिए, जब आपके अंदर शैतान का साम्राज्य खत्म होगा तो किसका राज्य बढ़ेगा? किसका राज्य बढ़ेगा? और जब परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा तो वर्तमान समय में उसका फायदा मिलेगा, और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आशीषों को लेकर इंतजार कर रहा होगा। और वैसे ही अगर शैतान का साम्राज्य आज बढ़ा रहे हो तो आने वाले दिनों में शैतान आपके लिए आंसू, कष्ट और दुख को लेकर इंतजार कर रहा है आपके देने के लिए। ये दुनिया गोल है और वापस आता है लौट के, इसलिए मनुष्य धोखा न खाए। जो कुछ बोता है वही, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आपका जीवन के अंदर से परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आशीष पाने से रोक। अगर आपके जीवन के अंदर शैतान का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, आपको नाश और बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए प्लीज अपने रिश्ते को मसीह यीशु में दुरुस्त करें और पारदर्शिता के साथ उसमें आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर के साथ भी आपका एक रिश्ता है। जब आप मनुष्य जिसको देख रहे हैं उससे प्यार नहीं होता है आपसे, तो परमेश्वर को देखा है कभी किसी ने? किसी ने देखा है? तो वो वैसे ही वचन कहता है, जब अपने भाई को जो उसका आंख का सामने है उससे प्रेम नहीं होता और बोलता है कि मुझे किससे प्यार है? परमेश्वर से प्यार है। तो परमेश्वर को कभी किसी ने, भाई हमेशा मेरे आंखों के सामने होता है ना, भाई को देखने के समय उससे एकदम प्रेम नहीं होता, लेकिन बोलते मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। प्लीज इस बात के ऊपर ध्यान दें। पति और पत्नी का रिश्ता, उसके बीच में यीशु आना है। सास और बहू का रिश्ता, उसमें यीशु आना है। ननद और भाभी का रिश्ता, उसमें यीशु आना है। देवर और भाभी के रिश्ते में यीशु आना है। मौसी के रिश्ते में यीशु आना है। फूफा के रिश्ते में यीशु आना है। चाचा के रिश्ते में यीशु आना है। हर रिश्ते में जब यीशु आएगा तो पारदर्शिता के साथ आप हर रिश्ते को अच्छे से निभा पाएंगे और यीशु आप में रहकर। हालेलुया। इसलिए प्लीज, शायद ये जुबान मेरी है, लेकिन इसके पीछे से जो बोल रहा है ना, बोलने वाला मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अपने चाल चलन में सही रीति से पारदर्शिता। हम इस चाल चलन के शब्द को दुनिया के लोगों के लिए जोड़कर आसानी से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा इस विषय में बात करता है। हर एक मसीह को अपने चाल चलन के बदलने के कारण परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण होना चाहिए। हालेलुया। अब अंतिम बात है, हमारा आत्मिक चाल चलन क्या है? इसको
यदि एक पत्नी अपने पति के साथ विश्वास योग्य और पारदर्शिता के रिश्ते में है तो उसका पति उससे हमेशा प्रसन्न रहता है। एक बेटा या बेटी जो स्वर्ग के परमेश्वर की संतान है, वो जब अपने पिता के साथ एक पारदर्शिता के रिश्ते में रहता है तो उसका पिता हमेशा उसके संग संग रहता है। हालेलुया। यह है आपका आत्मिक चाल चलन। आप परमेश्वर को छोड़कर किसी का आराधना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर किसी का वचन के पीछे नहीं जाना, केवल यीशु का वचन बोलता है। परमेश्वर ने कहा है इस व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में चढ़ी रहे और इसी में तू रात और दिन ध्यान दिए रहना, और ऐसा जैसा इसमें लिखा है ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा उसमें तुझे क्या कर देगा, सफल कर देगा। हालेलुया। ये हमारा आत्मिक चाल चलन। और एक बात, परमेश्वर इन बातों को बड़े ध्यान से देखता है, हमारा आत्मिक संबंध परमेश्वर से कैसा है। जब परमेश्वर के साथ हमारा आत्मिक संबंध बेहतरीन होगा, लोगों के साथ अपने आप हमारा आत्मिक संबंध बढ़िया होगा। लोगों के साथ शारीरिक और आत्मिक दोनों संबंध बेहतरीन होंगे। लेकिन अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, हम नियमित रूप से प्रार्थना नहीं करते हैं और वचन नहीं पढ़ते हैं, पवित्रता पर ध्यान नहीं देते हैं, आज्ञा पालन पर ध्यान नहीं देते हैं, समर्पण पर ध्यान नहीं देते हैं, हमें केवल अपनी बातें ऐसा लगता है जो हमें दिखाई दे रही है वही सही है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो आज परमेश्वर का आत्मा ये बात कर रहा है, आप गंभीर हो जाइए। अन्यथा आप गांठ बांधकर दिमाग में, दिल में ये बात रख लीजिए, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है या शैतान के साम्राज्य के बढ़ोतरी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो शैतान आने वाले दिनों में आपके लिए कष्ट, आंसू और दुख और बीमारियां लेके खड़ा हुआ है। आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। और एक बात, शैतान से इस दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। केवल एक है जिसका नाम है यीशु, जिसने उसके सर को कुचलकर जयवंत हुआ है। आप अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, ताकत से शैतान से नहीं जीत सकते। आपका दिमाग, जितना आपके पास दिमाग है उससे 100 गुना ज्यादा दिमाग शैतान अपने पास रखता है, उससे आप नहीं जीत सकते। उससे जीतने वाला इस दुनिया में एक ही है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जिसने क्रूस के ऊपर चढ़कर शैतान के सर को कुचलकर जयवंत हुआ है। यीशु के अलावा आपके जीवन में और कोई जयवंत नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी इस दुनिया में आए हैं, लेकिन आपको जय देने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं। इसलिए शारीरिक समझौतों को करना बंद करिए, अपने शरीर के द्वारा शैतान का साम्राज्य मत बढ़ाइए, आत्मिक समझौतों को करना बंद करिए। वचन के साथ मिलावट, उलटफेर, हेर फेर की बातें जो वचन के अनुसार नहीं है, उसको बोलकर आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती, परंतु आपके जीवन से शैतान की महिमा हो रही है। और शैतान की महिमा करने के समय परमेश्वर तो चुप रहता है, लेकिन याद रखिए, शैतान का काम करेंगे तो और काम बढ़ाकर आपको देगा। क्योंकि जैसे आप प्रभु का काम करते हैं तो प्रभु अपनी महिमा आपके लिए बढ़ाता है, वैसे ही जब आप शैतान का काम करेंगे, शैतान भी और महिमा बढ़ाकर अपना काम करेगा। आलसी ना हो, प्रार्थना करने का एक समय बनाइए, वचन पढ़ने का एक समय बनाइए, प्रभु के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत संबंध हमारे साथ है, आपके साथ भी हम बांटना चाहते हैं, ताकि आप में से कईयों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ आपका होना चाहिए, ताकि जब आप विपत्ति में पड़े तब परमेश्वर भी आपके साथ आकर के खड़ा हो जाए। हालेलुया। हर एक बच्चे से वो चाहता है व्यक्तिगत रूप से उससे मुलाकात करें। जब वचन पढ़े, बहुत हड़बड़ाहट में 10-15 अध्याय एक ही बार में मत पढ़ दीजिए, 1-2 ही अध्याय पढ़िए। धीरे धीरे रुक कर वो वचन आपसे कुछ कह रहा होगा, उसको आपकी आत्मा में वो डालेगा और बात करेगा। इस वचन के द्वारा आज पिता आपसे क्या बातें करना चाहता है। इसलिए आत्मिक अच्छे बेटे के जैसे, बेटी के जैसे परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के सामने समर्पण करें। बोले, प्रभु मुझे आत्मिक रूप से आपका बेटा और बेटी होने का अनुभव दे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपका महिमा और जलाल बढ़ता जाए। ईश्वर राजा।